कर्ण के पराक्रमी पुत्र वृषसेन, जिसे हारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ा था। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। एक ऐसा योद्धा जिसने पांडव सेना में विध्वंस मचा दिया था, जिसे हराने के लिए कौरवों और पांडवों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा था। उसे उसने अकेले ही हरा दिया था। उसने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल किया था कि उसका वध करने के लिए भीम को अर्जुन के शरण में जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कर्ण के पुत्र वृषसेन की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण की तरह कर्ण के पुत्र वृषसेन भी महापराक्रमी थे, लेकिन इस महान योद्धा के वीरता को कभी भी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में वृषसेन की पराक्रमता के बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वृषसेन कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन वो युद्ध करने उतरे थे। बिना किसी के सहारे उन्होंने पांडव पक्ष के सारे योद्धाओं का सामना किया। युद्ध शुरू होने से पहले जब पितामह भीष्म योद्धाओं की सूची बता रहे थे, तो उन्होंने वृषसेन को एक महारथी युद्ध कहा था। जिन योद्धाओं को वृषसेन ने हराया, उनमें सबसे पहला नाम पांचाल राज्य द्रौपद का है, जिन्हें वृषसेन ने बाणों से घायल करके रणभूमि से भगाने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दूं, ये वही द्रौपद है जिन्हें कौरव और पांडवों का एक साथ मिलकर हरा पाए थे। पर वृषसेन ने बहुत ही आसानी से द्रौपद को हरा दिया। इसके बाद वो अपनी शक्ति से पांडव और सोमक योद्धाओं का विनाश करने लगे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में युद्ध वृषसेन ने द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें ऊ पांडव भी कहा जाता था, उन्हें भी हराया था। वृषसेन इतना पराक्रमी थे कि उन्हें हराने की शक्ति पांडव पक्ष के बहुत कम योद्धाओं में थी। इस बात का प्रमाण वृषसेन का वध है। बहुत लोग कहते हैं कर्ण के इस शक्तिशाली पुत्र को मारने के लिए महाधनुधर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन बहुत का कहना है कि उनका वध एकदम नियम अनुसार हुआ था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हुआ था उनका वध। ये बात उसके 17वें दिन की है, जब वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। वृषसेन और नकुल के बीच एक महाभयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया। तब नकुल एक तलवार उठाकर बड़े वेग से वृषसेन की ओर दौड़े। तब वृषसेन ने अपने तीरों से नकुल के तलवार को भी काट दिया। इस प्रकार बहुत ही आसानी से वृषसेन नकुल को परास्त कर दिया। तब नकुल अर्जुन के सामने ही तुरंत भागकर भीम के रथ पर चढ़ गए। ये देखकर वृषसेन बहुत क्रोधित हो उठे और अपने बाणों से नकुल और भीमसेन को घायल कर दिया। इसके बाद वृषसेन नकुल और भीम के सारे अस्त्र काट दिए। वृषसेन के पराक्रम के आगे महाबली भीम भी टिक नहीं पाए। वो अर्जुन के पास मदद के लिए गए। भीम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, नकुल वृषसेन के बाणों से बहुत घायल हो चुका है। कर्ण का ये पराक्रमी पुत्र हमारे सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सेना के नामो निशान मिटा देगा। ये सुनकर अर्जुन, नकुल और नकुल का पुत्र शतानिक एक साथ वृषसेन को घेर लिया। पर वृषसेन इतना पराक्रमी था कि उन्होंने अकेले ही अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। उन्होंने 3 बाणों से नकुल को, 12 बाणों से श्री कृष्ण को, 3 बाणों से शतानिक को घायल कर दिया। वृषसेन ने अर्जुन को भी कई सारे बाण मारे। वृषसेन का पराक्रम देख सारे कौरव सेना वृषसेन का जय जयकार करने लगी। वृषसेन से घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वृषसेन पर 10 बाण छोड़े, जिससे उनका धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक कट गया। वृषसेन और अर्जुन का युद्ध देखकर आपको क्या लगता है कि अर्जुन ने छल से वृषसेन का वध किया था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।